So today in this chapter we are going to learn about the different types of service, how the food or how the beverage needs to be served. There are various ways or various steps you can say that need to be followed when you are doing a particular type of service. Now if I just ask you what are the different types of service, we can say that one type of service is when you are doing सर्विंग द फूड, जब आप खाना परोस रहे हैं गेस्ट को, वो एक तरीका हो सकता है। या फिर आपने टेबल पे सजाया है, दैट इज योर बुफे सर्विस, एंड द कस्टमर कम्स एंड देन ही टेक्स बाय हिमसेल्फ, वो खुद से जाके ले लेते हैं। या फिर एक तरीके का सर्विस ऐसा होता है जहाँ पे उसे हम कहते हैं सेल्फ सर्विस, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स या आपके KFC में यू गो टू द काउंटर, यू ऑर्डर एंड the food has been placed on a tray and you pick it up and you get it to your table and you have it. तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के सर्विस है। जैसे अगर होटल में हम देखेंगे तो रूम सर्विस बोल के एक सर्विस है जहाँ पे आप रूम में खाना मंगा सकते हैं। यू कैन कॉल फॉर द फूड इन योर रूम एंड द फूड कैन बी सर्व्ड इन योर रूम इटसेल्फ। सो दैट इज a different type of service. Again, it is called as room service. Or there is another service which is called as banquet service. जो बैंक्वेट हॉल्स होते हैं होटल में, तो वहाँ पे आपका जो कुछ भी फंक्शन चल रहा है, व्हाटएवर फंक्शन इज गोइंग ऑन इन द बैंक्वेट्स, वहाँ पे आपको सर्विस दी जाएगी। सो ऐसे अलग अलग टाइप के सर्विस है। तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस एंड विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिफरेंट इज देयर इन ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सर्विस दैट इज बीन डन इन द होटल्स और रेस्टोरेंट्स। सो आउट ऑफ दिस सर्विस, जैसे मैंने कहा कि एक तरीका होता है जहाँ पे हम गेस्ट को टेबल पे जाके हम सर्विस कराते हैं, तो उसे हम कहेंगे टेबल सर्विस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट टेबल सर्विस। जो बाकी के सर्विस मैंने कहा, जैसे रूम सर्विस हो गया या बैंक्वेट सर्विस हो गया या फिर बुफे सर्विस या सेल्फ सर्विस, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम सिर्फ टेबल सर्विस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Table service is a service, you can say, in which you are providing some kind of a personalized service to the customer. मतलब आप किचन से खाना लेके आ रहे हो और गेस्ट को उनके टेबल पे आप सर्विस कर रहे हो। So it gives a very different kind of personalized effect to the service that you are providing. But in this particular table service, there are more types of service that are been classified, as you can see on the screen. The first is American service, second is French service, third is Russian service, and fourth is English service. अब ये चारों भी जो सर्विस है, ये कस्टमर के पास आके ही हमको सर्विस करना है, लेकिन जो तरीका है हर सर्विस में वो थोड़ा बहुत अलग है। इन वॉटएवर पर्सनलाइज सर्विस आप दे रहे हो, उसमें जो प्रोसीजर है या आप बोल सकते हो जो तरीका मेथड है सर्विस करने का, वो थोड़ा थोड़ा अलग है हर एक सर्विस में। इसलिए टेबल सर्विस के अंडर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है एंड हेंस इट इज बीन क्लासिफाइड एज अमेरिकन सर्विस, फ्रेंच सर्विस, रशियन सर्विस एंड इंग्लिश सर्विस। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी टेबल सर्विस के साइड को मैंने दो एरोज मार्क किए हैं एंड आई हैव रिटन आला कार्ट मेनू एंड ताबला दोत मेनू। ये फ्रेंच वर्ड्स है। आला कार्ट उसका प्रोनाउंसिएशन है, प्लीज नोट, आला कार्ट, एंड द सेकंड वन इज ताबला दोत। वो एक ही साथ बोलना है आपको, ताबला दोत, आपको अलग अलग नहीं बोलना है। मेक नोट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, ताबला दोत मेनू, ठीक है। तो एक होता है आला कार्ट मेनू एंड एक होता है ताबला दोत मेनू। अब ये दोनों भी मेनू जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू, आला कार्ट एंड ताबला दोत, इन दोनों का टेबल सर्विस किया जा सकता है। बट फॉर डूइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। व्हाट इज आला कार्ट मेनू एंड व्हाट इज ताबला दोत मेनू। अभी आला कार्ट मेनू मीन्स an entire menu card that is being provided to the customer
when the customer comes in the restaurant. जैसे आप कौन से भी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे वेटर आके आपको मेनू कार्ड दे देते हैं, तो मेनू कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्टार्टर में 10-12 चीज़ें होती है, सूप में 5-6 नाम होते हैं, देन सैलड्स में और कुछ होता है, मेन कोर्स में. तो एक पूरा मेनू होता है जो वो रेस्टोरेंट या होटल सर्व करता है. ठीक है. अभी इसमें से जब आप कुछ चॉइस करते हो, लाइक आप अगर चॉइस करते हो कि स्टार्टर में मुझे एक वेज एक नॉन वेज चाहिए, जो आप बताएंगे कि मेनू कार्ड में ये है एंड आई वांट टू ऑर्डर दिस, और मेन कोर्स में मुझे ये चाहिए, डेजर्ट में मुझे ये चाहिए. तो ये जो मेनू हुआ आपको जो दिया वेटर ने, उसे हम कहेंगे आला कार्ट मेनू, इन विच यू हैव अ चॉइस. द कस्टमर हैज अ चॉइस कि इन 10-12 जो चीज़ें हैं उनमें से आपको कुछ चाहिए, आपको जो ऑर्डर करना है, या फिर आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी बोल सकते हैं कि जो दाल ऑर्डर कर रहे हैं आप, उसमें आपको XYZ चीज़ नहीं चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल सम पीपल दे आर हैविंग एलर्जीज, तो वो बोल सकते हैं कि मुझे गार्लिक की एलर्जी है तो प्लीज़ गार्लिक मत ऐड कीजिए. तो दिस कैन हैपन इन अ आला कार्ट मेनू, क्योंकि आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए. जो दूसरा मेनू है उसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज द ताबलादोत मेनू. ताबलादोत मेनू मतलब क्या कि एक फिक्स्ड मेनू होता है. ओके, एक फिक्स्ड मेनू होता है और आपको वही फिक्स्ड मेनू में से खाना है. ठीक है. इसमें आपके पास चॉइस नहीं है. उसमें होगा आपके पास मे बी एक वेज स्टार्टर, एक नॉन वेज स्टार्टर, मेन कोर्स में एक वेज ग्रेवी, एक नॉन वेज ग्रेवी, राइस प्रिपरेशन एंड एक डेजर्ट. ये एक फिक्स्ड मेनू होगा वो दिन के लिए, तो उसे हम कहेंगे ताबलादोत मेनू. इसमें आप चॉइस नहीं कर सकते या इसमें आप चेंजेस नहीं करा सकते. जो सेट मेनू है उसी में से आपको लेना होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज ताबलादोत. ओके. तो पहले तो ये दो मेनू के बीच में आपको समझना है व्हाट इज आला कार्ट एंड व्हाट इज ताबलादोत. If that is clear, I will repeat once again. A la carte is wherein you can make a choice of whatever you want to order from the menu card, and tabladot is something which is fixed and the choice limit is not there. You cannot make a choice. तो जो मेनू में है वो आपको सर्व किया जाएगा और आपको वो खाना है. तो ये दोनों मेनू में से आपको जब टेबल सर्विस करना है, ओके, सो in both the types of menu, table service can be done, in which you can give a personalized service to the guest or to the customer. Now we'll get into the different types of the table service. I will repeat once again what is table service. Table service is a method of food service in which the waiter brings customers food or the table and places it in front of them, either pre-plated or platter to plate on the cover. तो pre-plated and platter to plate ये एक दो नए टर्म समझ में आ रहे हैं आपको. अगर दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, अमेरिकन सर्विस के नीचे मैंने pre-plated लिखा है एंड रशियन सर्विस के अंडर मैंने लिखा है platter to plate. बहुत ही सिंपल है. pre-plated मतलब आप जिस प्लेट में खाना खाने वाले हो वो प्लेट में ऑलरेडी किचन में एक इंसान को जितना पोर्शन साइज है, मतलब एक इंसान जितना खाएगा उतना ऑलरेडी उस प्लेट में डाल के आपको आके सर्व किया जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज प्री प्लेटेड. प्लैटर टू प्लेट मतलब जब एक पर्टिकुलर डिश में, एक प्लैटर में खाना लाया जाएगा किचन से और आके टेबल पे आपको सर्व किया जाएगा आपके प्लेट में, तो वो होगा प्लैटर टू प्लेट. प्री प्लेटेड डायरेक्टली प्लेट किचन से आएगा एंड वही प्लेट आपको दिया जाएगा. और प्लैटर टू प्लेट में प्लैटर होगा, उस प्लैटर में से वेटर आपके प्लेट में सर्व करेगा, तो वो हो गया प्लैटर टू प्लेट. ये दो चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए. तो टेबल सर्विस जब करते हैं तो टेबल सर्विस में प्री प्लेटेड भी किया जा सकता है, प्लैटर टू प्लेट भी किया जा सकता है. ठीक है. नाउ विल मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस. So as I said that on the screen you can see American service, French service, Russian service and English service. So we'll go one by one and we'll understand what exactly is different in each of these F&B services that have been provided.
So American service is the most common service which is generally used in coffee shops and few of the restaurants for quick service. तो जो अमेरिकन सर्विस होती है ये कॉफी शॉप्स में ज़्यादा करके यूज़ की जाती है और इट इज़ नोन फॉर इट्स क्विक सर्विस, मतलब तुरंत सर्विस किया जा सकता है, वैसे है ये अमेरिकन सर्विस। तो इसमें क्या है, खासियत क्या है कि ये सर्विस में जब सर्विस होता है तो ये प्री प्लेटेड ही होता है। ओनली प्री प्लेटेड सर्विस हैपेंस इन अमेरिकन सर्विस। मतलब क्या, मैंने क्या मतलब बताया था आपको प्री प्लेटेड का? प्री प्लेटेड का मतलब था कि जो प्लेट में आपको खाना खाना है वही प्लेट में आपके पोर्शन साइज के हिसाब से, मतलब एक इंसान जितना खाएगा उतना ऑलरेडी किचन में उसके ऊपर प्लेस करके डायरेक्टली आपको प्लेट ही सर्व किया जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा, प्री प्लेटेड। तो इसमें क्या होता है कि टाइम सेव होता है, क्विक सर्विस होता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर किया है सैंडविचेस, ओके, तो सैंडविच 2 पोर्शंस सैंडविच आपके प्लेट में बन के आ जाएगा और वेटर जो करेगा वो आके डायरेक्टली प्लेट आपके सामने रख देगा, ओके। कोई आपको वापस पूछेगा नहीं सर्विस के लिए। अगर आपको और चाहिए तो आपको और ऑर्डर करना होगा, ओके। तो वो हुआ आपका प्री प्लेटेड। अब ये प्री प्लेटेड में क्या है कि जब गेस्ट बैठा है टेबल पे, एट द टेबल, द वेटर हैज टू सर्व फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द कस्टमर का जो राइट हैंड साइड है उस तरफ से आपका प्लेट आपको प्लेस करना है गेस्ट के सामने। हमेशा याद रखना, द प्री प्लेटेड सर्विस इज ऑलवेज डन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गेस्ट। प्री प्लेटेड सर्विस इज ऑलवेज डन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गेस्ट। मतलब जब गेस्ट बैठा है तो उसके राइट हैंड साइड से आप प्लेट लेके आना है और प्लेट गेस्ट के सामने रखना है, ओके। सो most important thing what you need to remember in American service is a service which is generally followed in coffee shops and it is best known for quick service. Why quick service? Because whatever service is done pre-plated. मतलब the portion is predetermined in the kitchen and the accompaniments are served along with the dish directly in front of the guest. तो उसे हम कहते हैं pre-plated और ये हमेशा राइट हैंड साइड से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये मेन पॉइंट्स तो मैंने बता दिया आपको अमेरिकन सर्विस में क्या होता है। प्री प्लेटेड सर्विस, क्विक सर्विस, पहले से ही प्लेट में डिश सर्व करके आ जाता है एक इंसान के लिए और राइट हैंड साइड से सर्व होता है। सो अमेरिकन सर्विस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू फ्रेंच सर्विस। नाउ व्हाट इज फ्रेंच सर्विस? ये जो फ्रेंच सर्विस है ये और थोड़ा पर्सनलाइज्ड है। अगर हम अमेरिकन सर्विस को देखेंगे तो अमेरिकन सर्विस में ज़्यादा कांटेक्ट नहीं आता है जो F&B स्टाफ है और गेस्ट का, क्योंकि वो ऑलरेडी डिश बनाया हुआ आ जाता है प्लेट पे किचन से और जो F&B स्टाफ है वो सिर्फ आके गेस्ट के सामने रख देता है। तो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड नहीं होता है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं आता। लेकिन फ्रेंच सर्विस जो है इसमें ज़्यादा कांटेक्ट आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस टाइप का सर्विस किया जाता है फ्रेंच सर्विस में, इट इज़ कॉल्ड, आई हैव रिटन द वर्ड ओवर देयर अंडर फ्रेंच, यू कैन सी इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज गैरेदॉन, ओके, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज गैरेदॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज दैट यू हैव food which has to be served to the customer. You bring it on a trolley or a table from the kitchen and in front of the guest जहाँ पे बैठे वहाँ पे थोड़ी दूरी पे आप एक तो वो डिश को जो भी आपको सर्व करना है वो हाफ डन प्रिपेयर्ड होता है, उसको सिर्फ आपको थोड़ा वहाँ पे प्रॉपरली बना के गेस्ट को सर्व करना है, या फिर वो ऑलरेडी किचन से बनाया हुआ रहता है, सिर्फ आपको ठीक तरीके से उसको प्लेट करना है और गेस्ट को सर्व करना है। तो बेसिकली गैरेदॉन का मतलब ये है कि एक मूवेबल ट्रॉली के ऊपर जो भी गेस्ट ने ऑर्डर किया है वो आप गेस्ट के सामने आके उस ट्रॉली से गेस्ट के टेबल पे सर्व करना है। So you can also call it as a cart service, CART. Generally गैरेदॉन
is known as a movable trolley. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सनलाइज्ड सर्विस आ जाता है कि आप उस ट्रॉली से आप जाके गेस्ट को सर्व करें। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये गैरेडॉन ट्रॉली के ऊपर एक छोटा सा बर्नर भी होता है जिसके ऊपर आप, जैसे मैंने कहा कि कुछ डिश ऐसे होते हैं जो हाफ डन होता है या हाफ प्रिपेयर्ड होता है और गेस्ट के सामने इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट जो फाइनल टच देना होता है डिश को वो दिया जाता है। तो एक कंसेप्ट होता है फ्रेंच में फ्लॉम्बे, जैसे आपने देखा होगा कि जब वो पैन में आग लगता है ना, यू मस्ट हैव सीन ऑन टेलीविजन एज वेल, कि जो आग लगता है आपके पैन में जब आप कुक कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं फ्लॉम्बे। वाई दैट हैपन्स? बिकॉज व्हेन स्पिरिट मतलब अल्कोहल थोड़ा सा ऐड किया जाता है या तेल से भी होता है कभी कभी, जब द फायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ दिस फ्लेमेबल थिंग्स लाइक अल्कोहल और ऑयल, तो थोड़ा सा आग हो जाता है एंड इट लुक्स गुड, एंड जो भी डिश होता है पैन में उसके वजह से एक थोड़ा बर्न्ट इफेक्ट आता है उसको और एक पर्टिकुलर फ्लेवर भी आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फ्लॉम्बे एंड दैट फ्लॉम्बे इज बीन डन ऑन दिस गैरेडॉन ट्रॉली। तो एक बहुत ही अलग टाइप का कंसेप्ट है ये, जो फ्रेंच सर्विस में फॉलो किया जाता है। ये जो भी मैं बता रहा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट्स नॉट टू बी, दैट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो बेसिकली मुझे ये कहना है दैट द फ्रेंच सर्विस इज अ मोर पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड इट इज जनरली डन ऑन अ गैरेडॉन ट्रॉली, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मूवेबल ट्रॉली, जिसमें जो भी गेस्ट ने ऑर्डर किया है वो जो F&B स्टाफ है वो उस ट्रॉली पे लेके आता है एंड वो ट्रॉली से फिर गेस्ट के टेबल पे सर्व करता है। तो ये देखने को जब हम देखते हैं, व्हेन यू सी इट, द सर्विस इन विच इट इज बीन डन, वो इतना एलिगेंट होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉलो किया जाता है F&B स्टाफ जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करता है और फिर वो प्लेट को जब कस्टमर को सर्व करता है तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीका दिखता है या एक पर्सनलाइज सर्विस, क्योंकि जो गेस्ट है उसे भी लगता है कि वाओ, दिस पर्सन इज टेकिंग सो मच एफर्ट्स टू जस्ट सर्व वन पर्टिकुलर डिश टू मी। ठीक है ना, तो बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड तरीका दिखता है। थोड़ा सा टाइम जाता है बट देन यू फील लाइक अ किंग, कि कोई आपके लिए आपके सामने कुछ डिश बना के आपको दे रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज फ्रेंच सर्विस। द थर्ड इज योर रशियन सर्विस। अभी रशियन सर्विस क्या है, मैंने जैसे एरो मार्क किया है और नीचे लिखा है प्लेटर टू प्लेट। तो इसका मतलब होता है कि जो प्लेटर से आप किचन में से प्लेटर के ऊपर फूड लेके आएंगे एंड यू विल सर्व इट इन द गेस्ट प्लेट। आप सर्विस करोगे विद द हेल्प ऑफ स्पून एंड फोक, उसे हम कहते हैं सर्विस गियर्स। ओके, तो बड़े साइज के स्पून और फोक होता है, उसके हेल्प से आप गेस्ट के प्लेट में सर्व करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि अमेरिकन सर्विस में राइट हैंड साइड से सर्व करते हैं, रशियन सर्विस में लेफ्ट हैंड साइड से सर्व करते हैं। मतलब गेस्ट के लेफ्ट साइड से आपको सर्विस करना है उनके प्लेट में। तो ये याद रखना है आपको दैट इन रशियन सर्विस इट इज नोन एज प्लेटर सर्विस और यू कैन से प्लेटर टू प्लेट सर्विस एंड इट इज अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ डूइंग द सर्विस। इसमें क्या है कि टाइम लग जाता है सर्विस करने के लिए, लेकिन जो सर्विस का जो तरीका है, हर एक डिश लेफ्ट हैंड साइड से आके गेस्ट के प्लेट में सर्व किया जाता है। तो दैट इज व्हाट इज योर रशियन सर्विस। तो ये आपको याद रखना है कि रशियन सर्विस इज अ प्लेटर टू प्लेट, जिसमें द F&B स्टाफ gets the dish in a platter from the kitchen and serves it from the left hand side of the customer onto the plate of the guest. ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो it will be much more easier to understand. Then the next and the last type of service under table service is your English service. ये जो English service है, इसमें क्या है कि जो भी खाना किचन से लाया जाता है, ओके, the F&B staff will get the food in maybe a large platter or a large bowl and
किचन से लाने के बाद वो यहाँ पे आने के बाद गेस्ट के टेबल पे सर्व नहीं करता, वो आके सेंटर में रख देता है और जो गेस्ट है वो खुद से बोल में से खुद को परोस के लेते हैं. सो दे टेक इट बाय themselves from the bowl or from the platter which has been placed on center of the table by the F&B staff. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंग्लिश सर्विस. तो बेसिकली जो भी डिश लाया जाता है किचन से वो टेबल पे रखा जाता है, फिर टेबल पे जो भी लोग बैठे हैं, द कस्टमर्स और द गेस्ट, दे टेक इट फॉर देमसेल्व्स एंड दे पास इट टू द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टेबल. तो अभी आपको ये चारों सर्विस में डिफरेंस पता चला होगा. सभी सर्विस टेबल सर्विस के अंडर है, टेबल पे ही हो रहा है सर्विस, लेकिन जो तरीका है वो अलग अलग है. जैसे अमेरिकन सर्विस में प्री प्लेटेड है राइट हैंड साइड से, फ्रेंच सर्विस में मूवेबल ट्रॉली विच इज कॉल्ड एज गैरेडॉन, तो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विस होता है. रशियन सर्विस में क्या है, प्लेटर टू प्लेट, जिसमें प्लेटर में खाना आता है और F&B स्टाफ सर्व करता है लेफ्ट हैंड साइड से ऑन टू द प्लेट ऑफ द गेस्ट. और इंग्लिश सर्विस में खाना आता है प्लेटर में या डिश में, जो भी बोल में, और उसे F&B स्टाफ क्या करता है, टेबल के सेंटर में रखता है ताकि गेस्ट खुद से ले सके. तो ये सब टेबल सर्विस के अंडर है एंड अलग अलग तरीके हैं. दैट्स व्हाई इट इज बीन क्लासिफाइड एज दिस पर्टिकुलर वे एज अमेरिकन सर्विस, फ्रेंच सर्विस, रशियन सर्विस एंड इंग्लिश सर्विस.